हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी। सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्री डीएलईडी को लेकर, जी हाँ दोस्तों, जिसको हम बीएसटीसी कहते हैं, उसकी एग्जाम को लेकर मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब की बार एग्जाम में क्या परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन का आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपको फॉर्म भरते टाइम किन सावधानियों को रखना है। तो निश्चित तौर पर ये मेरा जो छोटा सा वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और जितने भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल, दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं, जितने भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल सृष्टि क्लासेज बाई राजेश चौधरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आता हूं। कंटेंट अच्छा लग रहा है निश्चित तौर पर तो आपको लाइक करना है, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको यहां पर कुछ भी डाउट है तो निश्चित तौर पर आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। अभी दोस्तों प्री डीएलईडी एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आता है। जैसा कि आपको पता है कि प्री डीएलईडी एग्जाम मतलब बीएसटीसी का एग्जाम 30 तारीख को होना है। कब होना है भैया? 30 जून को होना है। और इसके एग्जाम फॉर्म 11 मई से स्टार्ट हो गए। कब हुए भैया? 11 मई से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए और 30 मई तक रहने वाले हैं। 30 मई को आपको एग्जाम फॉर्म भर देना, 31 मई तक चालान कटेंगे, मतलब 31 मई तक एग्जाम फॉर्म भरे जाने। लेकिन इस एग्जाम को लेकर क्या परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन को लेकर मैं आपके सामने जुड़ा हूं। अच्छा देखो, यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले प्री डीएलईडी एग्जाम को लेकर एक बड़ा बयान आता है शिक्षा मंत्री हमारे माननीय दिलावर जी के निर्देश के अनुसार। उन्होंने भैया जो वर्धमान ओपन महावीर यूनिवर्सिटी कोटा है, जो बीएमओयू अपनी बार एग्जाम करवा रहा है, उसको ये निर्देश दिए कि आपको बाइलिंगुअल पेपर नहीं लेना है। इसका मतलब आपको द्विभाषी पेपर नहीं देना। जैसे पहले पेपर आता था 2 लैंग्वेजों में, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन ये पेपर आपको नहीं देना है। अब की बार आपको मीडियम सेलेक्ट करवाना पहले बच्चे से, और आपको हिंदी और अंग्रेजी के अलग अलग पेपर देने हैं। यदि किसी बच्चे का मीडियम इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड करवाना है, यदि किसी बच्चे का पेपर हिंदी है तो आपको हिंदी का पेपर प्रोवाइड करवाना है। लेकिन इस चीज का खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ेगा? तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके नुकसानों की बात करता हूं। सबसे बड़ा इसका नुकसान होने वाला है, यदि कोई अभ्यर्थी ने, सबसे बड़ा नुकसान देख लो क्या होने वाला है। यदि किसी अभ्यर्थी ने बाई चांस फॉर्म भरते टाइम, जिस टाइम आप आवेदन करोगे, आवेदन भरते टाइम गलत लैंग्वेज का चयन कर लिया। जैसे मान लो यदि किसी अभ्यर्थी को इंग्लिश वाला लैंग्वेज चयन करना था पेपर का और उसने हिंदी वाला लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो उसके पास तो निश्चित तौर पर हिंदी का पेपर ही आएगा, तो उसका नुकसान होगा। वो हिंदी के पेपर में क्या करेगा? और यदि ऐसा हुआ कि यदि किसी अभ्यर्थी को हिंदी का पेपर चाहिए, उसका मीडियम हिंदी है और उसे बाई चांस लैंग्वेज में इंग्लिश भराई आ गया, ये इंग्लिश उसने भर दिया, कुछ भी खामियाजा रह सकता है इसमें, ई मित्र वाले की कमी रह सकती है, या दोस्तों इंग्लिश उससे भराई आ जाता है तो उसके पास इंग्लिश का पेपर आ जाएगा। तो जनरल सी बात मुझे इतनी सी बता दो, यदि उसके पास हिंदी मीडियम वाले बच्चे के पास इंग्लिश का पेपर आ जाएगा तो उसमें क्या करेगा? उससे उस पेपर की मूंगफली भी फूटने वाली नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद दूसरे खामियाजे की बात करता हूं। जब भी हम क्वेश्चन को ऑथेंटिक मानते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में त्रुटि होती है, यदि किसी क्वेश्चन में गलतियां होती है, तो हम इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को सही मानते हैं। अब एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, उसके पास तो इंग्लिश में क्वेश्चन ही नहीं है, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो निश्चित तौर पर उसका क्वेश्चन गलत ही होगा। दूसरा बड़ा आपको नुकसान होने वाला है, लैंग्वेज यदि आपके पास केवल एक ही है, यदि आपके पास एक ही भाषा में पेपर आ रहा है हिंदी में, आपके पास इंग्लिश में पेपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं यदि क्वेश्चन में गलती होगी तो इसका भी खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये कुछ भी गलती रह सकती है, प्रिंटिंग प्रेस की गलती रह सकती है, पेपर में कई सारी गलतियां होती हैं, उनका खामियाजा भी निश्चित तौर पर आपको ही भुगतना पड़ेगा। तीसरे बड़े नुकसान की मैं बात कर देता हूं, ये आएगा बच्चे की पेपर समझ का। जैसे मैं बात करूं, यदि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है और उसको प्रश्न करते टाइम यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो टक से वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेता है, क्योंकि वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन उसमें ही था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है, तो उसको यदि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसका तो वो क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे इन चीजों की ज्यादा यदि जरूरत आपको पड़ेगी ना, तो एक टीए वाला पोर्शन होता है शिक्षण अभिरुचि वाला, और दूसरा जीके वाला पोर्शन होता है।
इसमें समझ की ज्यादा जरूरत होती है, तो यहां आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाई चांस ऐसा भी हो जाएगा, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और वो कुछ चीजों को क्वेश्चन पेपर में नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो निश्चित तौर पर वो पहले हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को देख लेता था। अब की बार उसके पास ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा, अरे इंग्लिश वाले के पास हिंदी वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन का भी उसको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 ये बड़े नुकसान है। अच्छा, ये नुकसान क्यों है, देख लो भैया। सरकार यहां पर कागज और खर्चा बचाने के चक्कर में, कारण क्या है भैया, कागज बचा रही है सरकार, खर्चा बचा रही है। अब ये मुझे पता नहीं है कि खर्चा कैसे बचाया जा रहा है, ये दोस्तों निश्चित मान लेना ये कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी उनको नुकसान है, चाहे कितना ही परसेंट नुकसान हो, मैं तो ये कहूंगा 1% भी नुकसान है तो दोस्तों वो नुकसान है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका तो एक क्वेश्चन का नुकसान रहने वाला है, निश्चित मान लेना इस बात को। ये कारण क्या है कि भैया खर्चा बचा रहे, खर्चा किस चीज का बचा रहे हो, आप एक एग्जाम से किस चीज का खर्चा निकालोगे, इस एग्जाम में क्या खर्चा बचा रहे हो, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा ये बात चलो ठीक है, लेकिन मुझे केवल इतना सा बता दो, यदि आप खर्चा बचा रहे हो तो भैया आपने जो फॉर्म फीस पहले भी निर्धारित थी, आप पहले भी फॉर्म फीस 450 ही ले रहे थे दोनों, यदि मैं बात करूं फॉर्म फीसों की तो आप पहले भी 450 ले, अब भी 450, आप खर्चा भी बचा रहे बच्चों को, फिर उसका कुछ लाभ भी नहीं दिया। पहले भी आपने 450 रुपए चार्ज किया फॉर्म फीस का और अब भी आप 450 रुपए फॉर्म फीस का चार्ज कर दो, तो ये खर्चा क्यों बचा रहे हो। खर्चा बचाना है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी तो फायदा हो इस चीज का, इतना तो है। यदि खर्चा बचाओ तो दोस्तों आप यहां पर भी कुछ कमी करो। यदि मैं जो सरकार का डेटा है, ये 3 दिन पहले की न्यूज है, 14 मई तक, आज मैं 17 मई को जुड़ा हूं लेकिन 14 मई की न्यूज है, और 14 मई तक 32,000 आवेदन आ जाते हैं। कितने हजार आवेदन आ जाते हैं, 32,000 आवेदन आ जाते हैं। निश्चित तौर पर केवल मैं इन 32,000 आवेदनों की कैलकुलेशन करता हूं तो लगभग 1,44,00,000 रुपए का दोस्तों यहां पर इनकी आमदनी हुई है इस फॉर्म फीस से। और मैं आपको इतना बता दूं, ये तो केवल 32 लाख आवेदन है, क्या इतने आवेदन आते हैं, निश्चित मान लेना कम से कम, मैं कम से कम मान के चल रहा हूं लगभग 5.5 लाख आवेदन, 5 से 5.5 लाख आवेदन आते हैं इसमें भैया, लगभग 5.5 लाख आवेदन आते हैं। तो आप देख लो, अब आप ही उचारो, कैलकुलेशन कर लो फिर कितना खर्चा है और कितनी यहां पर अर्निंग हो रही है। तो ये भैया ये एक ऐसी एग्जाम है, इसमें आपको निश्चित तौर पर यदि दोनों ही लैंग्वेजों में पेपर मिलता तो आपको कुछ फायदा होता। चलो ठीक है, हमारा बस सरकार पर नहीं चलता, सरकार ने आदेश दिया है, ठीक है मानो, लेकिन अब हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये तो मैंने आपको नुकसान बताया, तो आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी है अब की बार। अच्छा अब मैं बताऊं और आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ी सतर्कता आपको ही रखनी है, ये सतर्कता रखनी है जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। क्या भरोगे भैया, जब आप एग्जाम फॉर्म सबमिट करोगे तो उसमें आपसे पेपर की लैंग्वेज चयन करवाएगा, और पेपर की लैंग्वेज को अपने अनुसार ही चयन करना है। यदि मुझे हिंदी मीडियम का पेपर चाहिए तो एकदम ठोक बजाकर देख लेना क्या ई मित्र वाले ने हिंदी मीडियम ही भरा है क्या। यदि मुझे इंग्लिश मीडियम का पेपर चाहिए तो क्या ई मित्र वाले ने हिंदी मीडियम ही इंग्लिश मीडियम ही भरा है क्या। अपने मीडियम के अनुसार उस लैंग्वेज का चयन करना, ये आपको बहुत बड़ी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है। ठीक है दोस्तों, मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया, कुछ ना कुछ इसमें मुझे ऐसा लगा कि आपको समझाना चाहिए तो मैंने आपको समझाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके पास ये न्यूज पहुंची तो आपकी दायित्व बनता है, आपका निश्चित तौर पर दायित्व बनता है कि आप इस न्यूज को आगे भी बढ़ाएं, तो आपको इस न्यूज को शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। इसमें ज्यादा लाग लपेट कुछ नहीं है, क्या कारण क्या है, खर्चा बचाओ ऐसे थोड़ी होता है भैया, अभ्यर्थियों के साथ आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सरकार पर हमारा बस नहीं चला, लेकिन इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आवेदन भरो, आवेदन भरते टाइम अपनी जो लैंग्वेज है पेपर की, उस लैंग्वेज को एक बार चेक कर लेना ढंग से कि मुझे जिस लैंग्वेज में पेपर चाहिए क्या मैंने उसी लैंग्वेज का चयन किया है क्या। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, मिलते हैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। ठीक है भैया।